आप सभी बीएड डिग्रीधारी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। एलटी ग्रेड की 10,000 पदों पर भर्ती आने वाली है या इससे अधिक भी पद ऐड होकर नोटिफिकेशन में निकाले जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। थर्ड पॉइंट पर बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 में चयनित जो शिक्षक हैं जो काउंसलिंग करा रहे हैं उनको भी बाहर का रास्ता क्यों दिखा रही है बीपीएससी आयोग, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में समकक्ष योग्यता को लेकर झंझट खत्म कर दिया गया है। जो भी परेशानियां थी समकक्ष अर्हता को लेकर, जिससे कि एलटी ग्रेड की भर्ती का नया नोटिफिकेशन आने में जो भी अड़चन आ रही थी उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारी ये झंझटें खत्म कर दी हैं। अब जल्द ही आपको एक नई बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती एलटी ग्रेड की और प्रवक्ता की देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में एमपी टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा पर हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट जो है वो इतना सख्त क्यों है और क्या उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं एमपी टेट व चयन परीक्षा में जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको लेकर क्या बदलाव कर दिए गए हैं। तो इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे, वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और सरकारी शिक्षक भर्ती की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल द जीएसपी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले पॉइंट पर बात करेंगे एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती को लेकर। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समकक्ष अर्हता को लेकर पिछले कई सालों से ये जो विभाग था, शिक्षा विभाग, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में था कि समकक्ष अर्हता की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। तो इसको लेकर रास्ता साफ कर दिया है, जिसकी वजह से जो नई शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन आने को था उसमें कहीं ना कहीं डिले हो रहा था। अब उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक जो एलटी ग्रेड है और प्रवक्ता के करीब 10,000 पदों पर या इससे अधिक पदों पर भी ये भर्ती निकाली जा सकती है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में ये भी फैसला हुआ है कि उत्तर प्रदेश के जो यूपीपीएससी की सेवा नियमावली है 2024 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है कि जो समकक्ष योग्यता वाली शब्द को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी छात्रों में, तो उस शब्द को हटा दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है अधिकारियों ने माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए जो भी उससे रिलेटेड विषय में स्नातक है, जैसे आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है तो आपको साथ में हिस्ट्री से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर कि बिहार में शिक्षक भर्ती बहाली बीपीएससी आयोग के द्वारा जो टीआरई 3.0 में जो चयनित शिक्षक थे उनको अब बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बिहार में अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग चल रही है। इसमें बताया ये जा रहा है कि काउंसलिंग के दौरान जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच शुरू हुई तो बीच में ही छात्र भाग निकले। क्यों भाग निकले ये छात्र? बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक काउंसलिंग में पहले दिन ही इसे लेकर जिला निबंधन परामर्श केंद्र में अफरा तफरी मच चुकी थी, भाग दौड़ मच चुकी थी, क्योंकि काउंसलिंग कैंप में पहले दिन कई तरह का फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। ऐसे छात्र भी संदिग्ध दायरे में हैं और पकड़े भी गए हैं जो सीटेट में फेल थे, लेकिन फिर भी बीपीएससी आयोग ने उनका रिजल्ट जारी कर दिया। यहाँ तक कि कई छात्र ऐसे भी थे जिनके विषय संयोजन में गड़बड़ी थी, यानी कि उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो ठीक नहीं था, उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट जारी हुआ। ऐसे छात्र भी थे जिनका स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में विषय कुछ और था और सीटेट में विषय कुछ और था, उससे वो पास हो गए थे। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से की है तो और सीटेट आपने आर्ट्स से यानी कि एसएसटी का ऑप्शन सेलेक्ट करके आपने सीटेट पास कर लिया, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। इसीलिए सीटेट में फेल समेत ऐसे लगभग काफ़ी छात्र थे जो डाउटफुल लिस्ट थी बीपीएससी आयोग के अधिकारियों की, उसमें उन्होंने डाल दिया है। पहले दिन अभी तक बीपीएससी टीआरई 3.0 में 300 छात्रों की काउंसलिंग होनी थी, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 245 काउंसलिंग का ही पत्र मिला है। देखिए, अभी आपको आने वाले दिनों में जैसी काउंसलिंग और होगी तो काफ़ी बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि जब बीपीएससी आयोग को सख्त है और यहाँ पर छात्र भाग भी रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि सीट खाली होंगी और सीट हज़ारों की संख्या में आपको खाली देखने को मिलेंगी। बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो छात्र रिटन निकाल चुके हैं लेकिन उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया क्योंकि उनके प्रमाण पत्र फर्जी थे।
इसीलिए आपको बीपीएससी तैयारी 4.0 में एक बड़ी शिक्षक भर्ती वाली देखने को मिलेगी। अगर आप फ्री में गुणवत्तापूर्वक शिक्षक भर्ती बहाली बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसवी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी के अभी। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, यानी कि मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा की प्रोसेस को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश की सरकार पर सख्त हो चुकी है और उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर समयबद्ध रहते हुए अगर आपने जवाब सबमिट नहीं किया तो आपको 10,000 रुपये जुर्माना की चेतावनी दे दी है। लेकिन आखिर मामला है क्या? मामला क्या था? बताया ये जा रहा है कि मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती पूर्ण होने से पूर्व भर्ती नियम में परिवर्तन किए जाने को चुनौती से संबंधित है। इसका मामला ये है कि जैसे कि आपने सुना होगा पिछले दिनों में कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जारी किया था कि अगर खेल स्टार्ट हो जाए तो खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते। ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हुआ है। यहाँ के जो याचिकाकर्ता हैं उनके अधिवक्ता का कहना है कि देखिए, उनके अधिवक्ता की ये दलील थी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 मध्य प्रदेश में जो हुई थी के द्वारा शिक्षक विभाग के लगभग 17,000 और जनजाति विभाग के लगभग 2,000 पदों पर उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती की जानी थी। सरकार द्वारा लगभग 8,000 पदों पर ही नियुक्ति की गई। इसके बाद दिसंबर 2022 में भर्ती नियमों में संशोधन भी कर दिया गया। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हुए छात्रों को नियुक्ति पाने के लिए शिक्षक चयन परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया। नियमों में संशोधन को चुनौती दी गई है। अगर आप ऐसे ही सरकारी शिक्षक भर्ती की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसवी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पर, ट्विटर पर, हर जगह इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि हर एक छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके।